व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, जो सबसे बेहतरीन एक उम्र है, टाइम है पियानो सीखने के लिए? बेस्ट टाइम अगर एशिया में देखा जाए तो जापान में तो 5.5 ईयर से ही करवा, अमेरिका कनाडा में 6 ईयर्स 6.5 से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों बेहतर हैं। एशिया में जापानीज़ पियानिस्ट वन ऑफ द बेस्ट पियानिस्ट हैं। एशिया के अगर बेहतरीन पियानिस्ट आप देखेंगे तो जापानीज़ लोग बेस्ट पियानो प्लेयर्स हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हसन रज़ा आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, आपने बायोलॉजी के बारे में सुना होगा, आपने ज़ूलॉजी के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने म्यूज़िकोलॉजी के बारे में नहीं सुना होगा। क्या होती है ये म्यूज़िकोलॉजी और किस तरह से म्यूज़िकोलॉजी को आप इस्तेमाल करके ढेर सारे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीजन प्रोफेशनल, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त पियानिस्ट हैं, बहुत ही ऑसम और अमेजिंग पियानो बजाते हैं। पाकिस्तान में जब भी आप पियानो की बात करते हैं तो एक सेलिब्रिटी का नाम आपके जहन में आता है जो कि कंट्रोवर्शियल बन चुके हैं और पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन अब लोग उनको भूल चुके हैं और अब लोग याद रखते हैं हारून साहब को। आइए मिलते हैं हारून साहब से और जानते हैं कि म्यूज़िकोलॉजी क्या होती है। हारून, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड कि आज आप हमारे साथ हैं। आई मीन अमेजिंग जर्नी, लम्स में पढ़ाना, म्यूज़िक के बारे में सिखाना, एनसीए में, व्हाट अ कंट्रीब्यूशन, ग्रेट। किस तरह से ये सफ़र स्टार्ट किया हारून भाई? स्टार्ट तो एक हॉबी से ही स्टार्ट किया था मैंने कीबोर्ड के साथ, और स्कूल एज में स्टार्ट किया और घर वालों की सपोर्ट के साथ मैं उसको लर्न करता रहा और करते करते इस नहज पे पहुंच गया कि उस इंस्ट्रूमेंट से इतना लगाव हो गया कि मैंने सोचा कि इसी को ही प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो उसमें फिर जितनी भी मैंने अपनी एफ़र्ट्स उस इंस्ट्रूमेंट में की और आज मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं 5 इयर्स लम्स में पढ़ाता रहा हूँ। तो पियानो मेरा पैशन है, पियानो से मुझे लगाव है और मैं ख़ुद को लकी समझता हूँ कि जो मेरा पैशन था वही मेरा प्रोफेशन है आज। ग्रेट, वंडरफुल। अच्छा, हमारे यहाँ सोसाइटी में ये देखा जाता है हारून भाई कि अक्सर जो मौसीकार होते हैं, म्यूजिशियन होते हैं, उनको सोसाइटी सपोर्ट नहीं करती। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि घर वालों ने किस तरह से सपोर्ट किया। अब्बा जी ने ये तो नहीं कहा वो किस तरफ चल पड़े हो यार, बस करो यार, वापस पढ़ाई करो, या ये चीज़ें ठीक नहीं हैं? नहीं, ऐसा सच नहीं। मेरी फैमिली काफ़ी मॉडरेट है और थैंक गॉड कि अब तो पाकिस्तान में काफ़ी बड़ा चेंज आ चुका है। अब आप देखें हमारे कॉलेज एनसीए में, लम्स में बहुत सारे लोग आपको आर्ट की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं और मेरा ख्याल है ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आर्ट और म्यूज़िक और इस तरह की एक्टिविटीज़ से ही हम अपने माशरे को बेहतर कर सकते हैं और पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज दुनिया के सामने ला सकते हैं। अच्छा, गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, आई मीन वहाँ पे फास्टेस्ट पियानो माशाल्लाह बजा रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम है या क्या इशू है पाकिस्तान से? वो क्यों नहीं इसको जो है वो लेकर आ रहे उसमें अपने रिकॉर्ड में? हसन भाई, ऐसा है कि 2012 या 14 तक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इस कैटेगरी में एप्लीकेशंस लेता रहा है और इंग्लैंड से और एक दो और कंट्रीज से लोगों ने अप्लाई किया और वहाँ पर अपनी किस्मत आजमाई की। लेकिन जब मैंने पाकिस्तान से अप्लाई किया, एप्लीकेशन भेजी, तो उन्होंने कहा हमने इस कैटेगरी को बंद कर दिया है। जो लास्ट था एक ब्रिटिश पियानिस्ट, उसने शायद 1 सेकंड में 12 नोट हिट किए थे। तो मैं तकरीबन 13.5 नोट्स 1 सेकंड में हिट करने की प्रैक्टिस कर चुका था, वीडियो भी बना ली थी और चाहता था कि चलें एक एजाज़ पाकिस्तान के नाम किया जाए। और बट अनफॉर्चुनेटली गिनीज जो है पाकिस्तान को एक तो उस तरह से देखता नहीं है और सेकेंडली ये कैटेगरी ख़त्म हो चुकी है। सही। अच्छा हारून, ये बताइए कि म्यूज़िकोलॉजी हमारे यहाँ सोसाइटी में, पाकिस्तान में
आई मीन इट्स न्यू टर्म जो हमारे यहाँ देखते हैं, क्या होता है इसमें, क्या क्या आप पढ़ाते हैं, किस तरह की जो है वो सारी जो जिस पे हम कोर्सेज हैं या चीज़ें हैं वो किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं और सीखते हैं, क्या क्या सीखते हैं इसमें? म्यूज़िकोलॉजी की जब बात की जाती है तो ये एक बड़ा टॉपिक बन जाता है। ये वो नहीं है कि हम सिर्फ जिस तरह एक लेमैन है वो 4 दिन किसी भी एकेडमी में जाके गिटार लर्न करता है या हारमोनियम पे 2-4 राग लर्न कर लेता है या कुछ गाने सीख लेता है। जबकि म्यूज़िकोलॉजी में आपको एक थ्रू प्रॉपर चैनल लेके जाया जाता है, म्यूज़िक की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, आर्ट की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। उसके साथ आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बहुत ज़रूरी हैं, एलिमेंट्स हैं जो म्यूज़िक के, जैसे रिदम इंसेंबल है, पियानो है, या हमारे ईस्टर्न में ले लें तो सितार या सारंगी है, उसमें से आपको चॉइस दी जाती है कि आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में लर्न करें, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अगर आपको एक इंस्ट्रूमेंट पिक करना चाहते हैं उसको पिक करें, उसको मास्टर करें। प्लस इसके साथ प्रोडक्शन की भी क्लासेस दी जाती हैं, और ये सारा मिक्सचर मिलकर म्यूज़िकोलॉजी की तरफ स्टूडेंट्स को लेके जाता है। हारून, अक्सर ये देखा गया है कि एग्जाइटी और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए मौसीकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें पियानो जो है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बंदे को रिलैक्स करने के लिए? पियानो, जब पियानो की बात की जाती है तो वर्ड है पियानो फोर्टे। पियानो का मतलब सॉफ्ट, पियानो इट्सेल्फ जो उसका मतलब है, उसका मतलब है सॉफ्ट। तो मेरा तो इंस्ट्रूमेंट है, मुझे तो लगता है कि पियानो से अच्छा कुछ भी नहीं है। आप जाएं, आप किसी भी लॉबी में किसी भी होटल में चले जाएं, तो आपको जब जाएंगे वहाँ पे पियानो जब लाइव ग्रैंड पियानो बज रहा होगा तो आप बिल्कुल एक नए आप रैलम में चले जाएंगे आपको। तो डेफिनेटली और साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया कि पियानो स्ट्रेस रिलीवर है। आप लर्न करते हैं, आप सुनते हैं या आप लर्न करते हैं तो आपका स्ट्रेस रिलीव होता है, आप प्ले करने से स्ट्रेस रिलीव होता है। प्लस हमारे माइंड को, बच्चों के स्पेशली माइंड को ये बूस्ट करता है, शार्प करता है, और उनकी सीखने की सलाहियत को बढ़ा देता है। अच्छा, व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम, जो सबसे बेहतरीन एक उम्र है, टाइम है पियानो सीखने के लिए? बेस्ट टाइम अगर एशिया में देखा जाए तो जापान में तो 5.5 ईयर से ही करवा रहे हैं। अमेरिका कनाडा में 6 ईयर्स 6.5 से ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल से दोनों बेहतर हैं। इस वक्त एशिया में जापानीज़ पियानिस्ट वन ऑफ द बेस्ट पियानिस्ट हैं। जो एशिया के अगर बेहतरीन पियानिस्ट आप देखेंगे तो जापानीज़ लोग बेस्ट पियानो प्लेयर्स हैं। आपके पास जब स्टूडेंट्स आते हैं तो उनको कितना टाइम लगता है? तो आप कहते हैं कि क्या इसमें भी कोई कैटेगरी होती है कि जी ये अब एक्सपर्ट बन गया है, मतलब अब इस लेवल पे पहुंच गया है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जैसे आप? जी हाँ, इसमें ग्रेड्स हैं, और मैं भी जो है वो ऑफ़र कर रहा हूँ। रॉयल स्कूल ऑफ म्यूज़िक का सिलेबस पढ़ा रहा हूँ, और ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का हम कुछ प्रेप बुक्स होती हैं उन पे काम करवा के हम ग्रेड 1 पे ले जाते हैं स्टूडेंट को। ग्रेड 1 टू ग्रेड 8 जो है वो ए लेवल्स के इक्वल है पाकिस्तान में। और इसी तरह ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ लंदन का सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो कोई ग्रेड 1 कर रहा है, ग्रेड 2, ग्रेड 3। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर भी ये है कि पाकिस्तान में एग्ज़ाम नहीं होते, बच्चों को दुबई जाना पड़ता है एग्ज़ाम देने के लिए। तो अच्छा, ये पियानो के एग्ज़ाम ये अच्छा, फिर वहाँ से उनको फिर जी दुबई में जी सर्टिफिकेशन आपकी आ जाती है थ्रू DHL या कोरियर से आ जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमें अपने स्टूडेंट्स को दुबई लेके जाना पड़ता है एग्ज़ाम के लिए। अब आपके पास जब एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि मैंने पियानो सीखना है, पेरेंट्स उसकी मुखालफत करते हैं। वो कहते हैं क्या तुम मरासी बन गए हो, क्या तुम मतलब किस तरफ जा रहे हो? उन पेरेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू? मेरे ख्याल से तो आजकल पेरेंट्स ख़ुद कह रहे हैं बच्चों को, जितने भी हैं पेरेंट्स ही की कॉल्स आती हैं कि जी हमारे बच्चे को करवाएं, हमारा बच्चा बहुत इंटरेस्टेड है, हमारे बच्चे ने YouTube से ख़ुद ही देख के सीख लिए इतने गाने, क्यों ना इसको अच्छी तरह से करवाया जाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल पेरेंट्स ज़्यादा सपोर्टिव हो चुके हैं। और मेरे पास एक लाइन लगी हुई है, अभी मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को वेट करवाया हुआ है जिनका मेरे साथ प्रॉमिस था कि मैं समर में करवाऊंगा। तो बिल्कुल सही। अच्छा, आप थोड़ा सा अपने बारे में अपनी क्लासेस का भी बता दें कि कहाँ होती है, क्या होती है, कोई भी बंदा कांटेक्ट करना चाहे तो? जी, मैं फेज़ 5 में क्लासेस लेता हूँ डिफेंस में,
और काफ़ी रश है मेरे पास वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। सही, तो हमें भी लाइन में लगना पड़ेगा आप ही नहीं हसन भाई, आपको जो है ना प्रायोरिटी पे मिलेगी। All the player is fine. ठीक है. Thank you very much, Harun. I mean, it's a great session, and even though it was a short session, but I think you have contributed a lot. और wonderful, best wishes for you. और बिल्कुल मुझे भी आइडिया नहीं था कि म्यूजिकोलॉजी भी कोई डिग्री है या इस तरह से है, आपने बताया, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छी एपिसोड होगी और लोगों ने इसे सीखा भी होगा. अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सो मच. हाँ, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का. दोस्तों, हारून ने हमें ये बताया कि बायोलॉजी को छोड़ें, जियोलॉजी को छोड़ें, म्यूजिकोलॉजी की तरफ आएँ. इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ देनी है. नहीं, पढ़ना भी है और म्यूज़िक को भी सीखना है. अगर आप में वो स्किल है तो फिर आप बिल्कुल सीख सकते हैं, और म्यूजिकोलॉजी की हेल्प और सपोर्ट से आप अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं. जब आपका प्रोफेशन पैशन बन जाए तो फिर हारून जैसे लोग सामने आते हैं. दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें. दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा. टेक केयर, बाय बाय.